सैनिक स्कूल में एडमिशन के लिए जो अभी ई काउंसलिंग का प्रोसेस चल रहा है उसमें सेकेंड राउंड स्टार्ट हो चुका है। तो सेकेंड राउंड के लिए सही में अभी जो ये न्यूज़ आई है ये बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है, और हम शुरू में ही आप लोगों की तरफ से सैनिक स्कूल सोसाइटी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि उसने इस तरह का डाटा रिलीज़ कर दिया है। हम आप सभी को बोल देना चाहते हैं कि जिन्होंने सेकेंड राउंड के लिए अभी चॉइसेस फिल नहीं की हैं या उन्होंने चॉइसेस फिल कर दी हैं, वो दोनों तरह के आदमी इस तरह के डाटा को, इस डाटा को ज़रूर देखें, और जिन्होंने चॉइस फिलिंग नहीं की है वो इसके अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग करें, और जिन्होंने चॉइस फिलिंग कर दी है वो अपने चॉइसेस को एडिट करने के लिए तैयार रहें। ठीक है, अब बात क्या है वो बतलाते हैं अभी आप लोगों को। इसके ठीक पहले वाले वीडियो में ही हमने आप लोगों को बतलाया था कि सैनिक स्कूल सोसाइटी ने ये तो बतला दिया है कि किस स्कूल के किस कैटेगरी में कितनी सीट्स वैकेंट हैं, और ख़ासकर ये चीज़ उनके लिए अप्लीकेबल होगा जो अदर स्टेट में अप्लाई करेंगे। तो अदर स्टेट में अप्लाई तो करना ही करना है, 10 सैनिक स्कूल चूज़ करना है, होम स्टेट में 1, 2 या 3 स्कूल आप चूज़ करेंगे, बाकी तो सारे स्कूल अदर स्टेट कैटेगरी में ही जाने वाले हैं। तो आप लोगों में से हर एक के लिए ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है और गुड न्यूज़ भी है। सबसे बड़ी बात है कि गुड न्यूज़ है, तो आप लोग इसको देखें। तो हमने पिछले वीडियो में ही कहा था कि सैनिक स्कूल सोसाइटी ने ये तो बतला दिया है कि किस स्कूल की किस कैटेगरी में कितनी सीट्स वैकेंट हैं, लेकिन उसमें अदर स्टेट में जितनी भी कैटेगरी हैं, SC, ST, OBC और डिफेंस और जनरल, इसमें आपके स्टेट के लिए कितनी सीट्स वैकेंट हैं ये पता नहीं चल रहा था, क्योंकि हर एक स्कूल में ना एक स्टेट के लिए मैक्सिमम 25% का कोटा होता है। तो ये पता नहीं था कि जो सीट्स भरी हैं उसमें हमारे स्टेट के लिए कितनी सीट्स भरी हैं और कितनी सीट्स वैकेंट हैं भी कि नहीं हैं। तो अभी तक यदि आप अप्लाई करते सेकेंड राउंड में अदर स्टेट के किसी भी स्कूल में, तो वो अंधेरे में तीर चलाने वाली बात होती कि यदि ठीक है खाली होगा तो मिल जाएगा, नहीं खाली होगा तो उसमें सीट नहीं मिलेगी, भले ही आपको मार्क्स कितने भी हाई क्यों ना हो। तो सैनिक स्कूल सोसाइटी ने एक बहुत बड़ा काम किया है, और हम लोग के इस मामले में जो टेंशन है उसको जीरो कर दिया है कि उसने बतला दिया है क्लास 6 और क्लास 9 दोनों के लिए कि अदर स्टेट कैटेगरी में हर एक स्कूल के लिए किस स्टेट का कितना कोटा फिल हुआ है, उसको आप माइनस करेंगे, आपको वैकेंट सीट मिल जाएगा। अभी पूरा हम डिटेल बतला देते हैं कि ये लिस्ट आपको कहाँ मिलेगी और कैसे मिलेगी। ई काउंसलिंग वेबसाइट पे ही जाना है। हम वेबसाइट के बारे में एक चीज़ बतला दे रहे हैं कि अभी हमने चेक किया है, वो साइट थोड़ा हैंग कर रहा है और थोड़ा स्लो चल रहा है। यदि आपको बीच में नॉट रिस्पॉन्डिंग का आता है ऑप्शन और वेट दिखलाता है या एग्जिट दिखलाता है, तो आप वेट पे ही क्लिक कीजिएगा, थोड़ी देर में वो साइट ओपन हो जा रहा है। आपको जाना है न्यू सैनिक स्कूल के ई काउंसलिंग वाले वेबसाइट पे, और जो नोटिसेज वाला ऑप्शन है ऊपर में ही आता है राइट हैंड साइड में, आप नोटिसेज पे क्लिक करेंगे और उसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ इंस्ट्रक्शन खुलेगा। उसमें पहला ही आ रहा है, न्यू ऐड हुआ है, क्लास 6 एंड क्लास 9 अदर स्टेट सीट्स फील्ड इन सैनिक स्कूल। आपको बतला दिया जा रहा है कि अदर स्टेट कैटेगरी में कितनी सीट्स फिल हुई हैं। जब आप इसको ओपन करेंगे, क्लिक करेंगे, एक PDF है, डाउनलोड हो जाता है। डाउनलोड होने के बाद उसमें है क्या, देखिए कितनी अच्छी बात है, अब आप लोगों के लिए काफ़ी आसान हो गया अदर स्टेट में चूज़ करना। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है सैनिक स्कूल का नाम है, उसके बाद उसमें जेंडर भी है, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए बतलाया गया है। क्या बतलाया गया है, सबसे पहली बात कि टोटल कितनी सीट्स अदर स्टेट कैटेगरी में इसमें थी फर्स्ट राउंड के पहले, उसमें से ये भी बतलाया गया है कि एक स्टेट को मैक्सिमम कितनी 25% कोटा है। तो जैसे हम बात करें कालीकिरी की, सैनिक स्कूल कालीकिरी का फर्स्ट नाम है, इसमें बॉयज़ में क्या है कि 20 सीट्स थी अदर स्टेट कैटेगरी में, सारी कैटेगरीज को मिला के SC, ST, OBC सबको मिला के 20 सीट्स थी। तो इसका 25% 5 सीट हुआ, तो एक स्टेट को मैक्सिमम 5 सीट दी जा सकती थी। उसके बाद इसमें लिख रहा है कि टोटल अदर सीट्स फील्ड, और जो होल्ड पे हैं, किसी वजह से यदि सीट होल्ड पे है तो लिख रहा है कि 10 सीट इसमें फील्ड हो चुकी हैं या होल्ड पे हैं। तो कहें, और ये 10 सीट जो फील्ड हुई हैं ये किस किस स्टेट से फील्ड हुई हैं ये भी इसने लिख रखा है। जैसे यदि हम कालीकिरी की बात करें तो 10 सीट जो फील्ड हुई है वो कैसे फील्ड हुई है सो देखिए। बिहार का 2 सीट है, मध्य प्रदेश से 1 लिया, महाराष्ट्र से 2 लिया, राजस्थान से 3 लिया, और उत्तर प्रदेश से इसने 2 लिया है। इन सबों को आप ऐड करेंगे तो 6, 3 और 1 10 सीट आ जा रही है। ठीक बात है। अब क्या है, ये जो दिखाया गया है ना, ये वैकेंट नहीं है, ये फील्ड सीट्स हैं। इसको आप ध्यान से देखिएगा, ऐसा नहीं हो कि इसको आप वैकेंट समझ लीजिएगा तो सारी कहानी उल्टी हो जाएगी। इसमें लिखा हुआ है ऊपर में टोटल सीट्स फील्ड। अब आपको इसमें क्या करना है, जैसे यदि आप बिहार से हैं तो इसमें लिख रहा है कि 20 सीट थी, एक स्टेट को मैक्सिमम 5 सीट दी जा सकती थी, तो बिहार को मैक्सिमम 5 सीट मिल सकती थी, जिसमें बिहार से 2 सीट्स फील्ड हो गई हैं। तो अब जो बिहार से हैं वो समझ सकते हैं कि हमारे लिए 3 सीट, मैक्सिमम 3 सीट इस स्कूल में हमारे लिए खाली हैं, और ये 3 सीट सारे कैटेगरी को मिलाकर हैं। ये नहीं समझिए किसी एक कैटेगरी में है, SC, ST, OBC सबको मिलाकर है। अब आप पूछेंगे कि इसमें
कैटेगरी वाइज कैसे पता चलेगा, तो ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हम आप लोग को बतला देना चाह रहे हैं, क्योंकि वो सीट अलॉटमेंट में फर्स्ट राउंड में जो सीट अलॉट हुई थी ना, उसमें ये क्लियरली विजिबल है कि जो अदर स्टेट कैटेगरी में जो सीट अलॉट किया गया है उसमें मेरिट को ही देखा गया है। जो भी मेरिट वाइज जिसको ज़्यादा नंबर है, जिनका रैंक हाई है, उनको उठा लिया और वो जिस कैटेगरी में पढ़ रहे हैं उस कैटेगरी में डाल के उसको सीट अलॉट कर दिया है। यदि सारी सीट्स जनरल कैटेगरी से ही भर गई तो उसने जनरल में ही सीट दिया है, और यदि उसमें से एक बच्चा डिफेंस का हो गया, एक जनरल का हो गया, एक ओबीसी का हो गया, तो तीनों को अलग अलग कैटेगरी में उसने सीट दिखला दी है। हर एक कैटेगरी में हम सीट देंगे ही देंगे, ये बिल्कुल भी कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये साफ दिख रहा है कि उसने यही कहा है कि हर एक कैटेगरी में हम सीट देंगे ही देंगे। ऐसा नहीं होगा। अदर स्टेट कैटेगरी में हम प्योरली मेरिट वाइज ही देखेंगे, वो जिस कैटेगरी में आएगा उसी कैटेगरी में उसको हम डाल देंगे। तो ये चीज़ आप इसको ध्यान में रखिए, और चॉइसेस फिल करने से पहले आप अच्छी तरह देख लीजिए कि जिस स्कूल में आप चॉइस फिल कर रहे हैं उसमें आपके स्टेट का कितना सीट वैकेंट है, और आपके स्टेट, एक स्टेट के लिए जो मैक्सिमम सीट्स इसमें मेनू में ही दिया हुआ, इस फाइल में ही दिया हुआ है कि एक स्टेट को हम मैक्सिमम सीट, जैसे इसमें कालीकिरी में कहता है कि एक स्टेट को हम मैक्सिमम 5 सीट देंगे, और बिहार का 2 सीट भर चुका है तो 3 सीट बिहार वाले को मिलेगी। इसमें राजस्थान से 3 सीट भर चुकी हैं तो राजस्थान वाले के लिए 2 सीट खाली है। एक चीज़ और बतला देना चाह रहे हैं कि इसमें यदि 5 स्टेट का नाम लिख रखा है कि हमने 5 स्टेट से 10 बच्चे को लिया है, तो ज़रूरी नहीं है कि अगले राउंड में इन्हीं 5 स्टेट से वो बच्चे लेगा। किसी और स्टेट का कैंडिडेट भी यदि रैंकिंग में ऊपर चला आता है तो उससे भी ले लेगा। कहने का मतलब कि आप यदि उसके मेरिट लिस्ट में आते हैं, सेकेंड राउंड के मेरिट लिस्ट में यदि आप उस स्कूल में आते हैं तो आपको सीट अलॉट उतनी ही की जाएंगी जितनी आपकी इसमें बची हुई हैं। एक एग्जाम्पल हम बतला दे रहे हैं। 5 स्टेट इसमें दिया है, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। अब सपोज कीजिए कि उड़ीसा का कोई बच्चा है, वो इसमें मेरिट लिस्ट में इसमें इसी स्कूल में अप्लाई किया और उसको सबसे ज़्यादा नंबर हैं, तो उड़ीसा वाले के लिए अभी भी सीट बची हुई हैं उतनी ही जितनी वो मैक्सिमम 25% लिमिट है, क्योंकि अभी तक उड़ीसा वाले के एक भी बच्चे को इसने नहीं लिया है। तो यदि उसके बच्चे मेरिट में आएंगे तो उसको भी सीट मिलेगी। तो इस बात को आप ध्यान रखिए, और जितनी भी ये PDF है इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लें, और ध्यान से पढ़ने के बाद आपके स्टेट के लिए जिसमें ज़्यादा सीट्स वैकेंट हो रही हैं आप उसी स्टेट को चूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे बहुत सारे क्राइटेरिया हैं जिस पर आप स्कूल चूज़ करेंगे, लेकिन 2 क्राइटेरिया को आप निश्चित रूप से ध्यान में रखेंगे। पहला ये कि कितनी सीट्स आपके स्टेट के लिए उस स्कूल में वैकेंट हैं, और दूसरा ये कि कट ऑफ कितना गया। कट ऑफ भी आप देख लीजिएगा, यदि किसी आपको दिख रहा है कि कहीं 4 सीट खाली है लेकिन उस स्टेट का कट ऑफ काफ़ी हाई है आपकी कैंडिडेट के नंबर के हिसाब से, और कहीं दूसरी जगह दिख रही है कि सीट थोड़े कम ही खाली हैं लेकिन कट ऑफ जो है सो हमारे कैंडिडेट के मार्क्स के आसपास ही कहीं हैं, तो आप उसी को चूज़ करेंगे क्योंकि वहाँ सेलेक्ट होने की पॉसिबिलिटी आपकी थोड़ी ज़्यादा होगी। तो यही एक इन्फॉर्मेशन देना था कि जल्दी से आप लोगों को दे दें ताकि आप लोगों को चॉइस फिलिंग करने में आसानी रहे। इसके अलावा यदि और भी कोई इन्फॉर्मेशन होती है तो वो भी हम आप लोगों को जल्दी ही बतलाएंगे।